अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस रन करते हो और अपने बिजनेस के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी लीड लाना चाहते हो, वो भी बहुत कम पैसों में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने रियल एस्टेट जो बिजनेस करते हैं उन दोस्तों को जरूर शेयर करना। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप रियल एस्टेट एज ब्रोकर, रियल एस्टेट एज एजेंट किस तरह से एड रन कर सकते हो, फेसबुक एड्स, और अपने बिजनेस के लिए बहुत सारा हाई क्वालिटी लीड ला सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और मैं आपको ले चलता हूं सीधा स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कि किस तरीके से आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस मैनेजर में जाना है और एड अकाउंट में जाना है। अगर आपको नहीं पता कि बिजनेस एड अकाउंट को कैसे सेटअप करना है, बिजनेस मैनेजर को कैसे सेटअप करना है, ट्रैकिंग कैसे सेटअप करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट चेक करो फेसबुक मार्केटिंग का, आपको मिल जाएगा उसमें सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है ना। यहाँ पे मैं एड अकाउंट में हूँ और यहाँ पे मेरे पास कैंपेन लेवल है, एड सेट लेवल है, एड्स लेवल है। मैं जाता हूँ कैंपेन लेवल में और यहाँ से एक कैंपेन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्रिएट किया। रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको लीड चाहिए होता है, डायरेक्टली सेल नहीं होगा, है ना। लाखों करोड़ों का सेल नहीं होता है, राइट। तो डायरेक्टली आपको लीड लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होगा आपका वो होगा लीड। लीड आपने चूज किया, कंटिन्यू करना है। उसके बाद मैनुअल लीड्स कैंपेन में जाना है। ये फेसबुक द्वारा रिकमेंडेड रहता है, बट मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि रिकमेंडेड में जाओ, क्योंकि बहुत सारा कंट्रोल आप फेसबुक को दे देते हो और आप बहुत सारा जो सेटिंग्स है उसको मिस कर जाते हो। ठीक है, तो आपको ये मैनुअल लीड्स कैंपेन लॉन्च करना है। इसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगा जिसमें 3 लेवल होते हैं फेसबुक एड्स के, कैंपेन, एड सेट एंड एड्स। कैंपेन लेवल में आपको कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है। जो आपने यहाँ पे लीड सिलेक्ट किया, लीड सिलेक्ट करके रखना है और ये दोनों को टर्न ऑफ करके रखना है। ए बी टेस्टिंग और एडवांटेज प्लस को टर्न ऑफ रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और आप पहुंच जाओगे एड सेट लेवल में। एड सेट लेवल में यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है कन्वर्जन एक्शन। कन्वर्जन एक्शन में जनरली जो लीड जनरेशन कैंपेन्स होते हैं उसमें 2 चीज़ों का ऑप्शन होता है। ओके, एक होता है इंस्टेंट फॉर्म और दूसरा होता है वेबसाइट। ओके, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रियल एस्टेट बिजनेस होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से 2 तरीके से लीड लाई जा सकती है। मैं आपको ले चलता हूँ एक बोर्ड पे, ऑनलाइन बोर्ड पे, और मैं आपको बताता हूँ कि वो दोनों तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो पहला तरीका जो है वो है कि आप जो लीड फॉर्म सबमिट करवाते हो। ओके, लीड फॉर्म सबमिट करवाते हो और लीड फॉर्म में आप कुछ चीज़ें करवाते हो। जैसे सबसे पहले उनसे एक क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, क्वेश्चन जो आंसर किया ये हाई इंटेंट क्वेश्चन होता है, हाई इंटेंट के लिए। ओके, और उसके बाद आप क्या है उनसे फॉर्म फिल करवाते हो, उनका डिटेल्स लेते हो। ठीक है, उनका डिटेल्स लेते हो और तीसरे नंबर पे आप उनको वेबसाइट पे भेजते हो। वेबसाइट पे आपका जो है प्लॉट है, जो भी रियल एस्टेट का है, उसका फ़ोटो वगैरह रहता है। यहाँ पे ब्रोशर भी रह सकता है। ठीक है, या और भी डिटेल्स होते होंगे। ठीक है, इतना आप करते हो। ये हो गया पहला लीड फॉर्म से लेकर के। इसमें आपको एक हाई इंटेंट क्वेश्चन पूछना है, देन उसमें आपको उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेना है और उसके बाद आपको वेबसाइट पे भेजना है। जो दूसरा तरीका होता है वो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको। दूसरा तरीका, ओके यहाँ पे चेंज हो गया ये, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं लेता हूँ। ठीक है, वाइट बोर्ड इस टाइम। तो दूसरा तरीका है, उसमें दूसरे तरीके में होता है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भेजते हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं रहता। इसमें क्या होता है, सीधा आप लर्न मोर बटन डालते हो और लोग वेबसाइट पे जाते हैं और उसके बाद वेबसाइट पे आपका जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, फोटोग्राफी वगैरह रहता है, डिटेल्स रहता है ना, एमिनिटीज़ आपने मेंशन किया हुआ रहता है, ये सब सारा आपने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इस यहाँ पे लैंडिंग पेज पे आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म रहता है, ये यहाँ आप उनसे फिल करवाते हो। ठीक है, या आप कॉल वगैरह वहाँ पे नंबर दिया है आपने तो कॉल करवाते हो, ये रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए आप ब्रोशर वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। पहला मेथड मैंने आपको बताया कि लीड फॉर्म, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हो, पहले डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनसे मांगते हो एंड देन वेबसाइट फ़ोटो जो भी है उनका उन पे भेजते हो, और ये हो गया पहला। दूसरा,
आप वेबसाइट पे डायरेक्टली भेजते हो लर्न मोर बटन से, एंड देन वहाँ पे आपके वेबसाइट का डिटेल्स होता है, जो भी प्रॉपर्टी या जो भी रियल एस्टेट की चीज़ें हैं उसका, एंड देन उसमें आप कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉल बटन और वहाँ पे ब्रोशर रख सकते भी हो। नहीं भी रखोगे तो मान लो कि यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म दे रखा है और कोई अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करेगा तो वो ब्रोशर डाउनलोड कर सकता है, ये भी आप ऑप्शन देते हो, या फ्री में वहाँ पे कोई ना कोई बटन दे देते हो PDF, ठीक है। इतना चीज़ें करते हो। मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ लीड फॉर्म वाला, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही इंडिया में यूज करते हैं। दूसरा चीज़ भी करते हैं, बट दूसरा चीज़ जैसे वेबसाइट पे पहुँच गया ये तीसरे नंबर पे मान लो कि पहुँच गया ये, तो उसके बाद तो वो सारा चीज़ फॉलो हो ही रहा है ना। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि पहला वाला करो, ये जो लीड फॉर्म वाला है। आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हो और देखने की कोशिश कर सकते हो कि क्या आपको इससे बेटर रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। मैं सिर्फ पहला बताऊंगा लीड फॉर्म वाला, क्योंकि वेबसाइट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ वेबसाइट्स में लिंक वगैरह डालना होता है, वो मैं लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगा आपको, और बाकी सब तो ये आपका है वेबसाइट का चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिर्फ लर्न मोर बटन एंड देन वेबसाइट। चलो मैं इसको लीड फॉर्म वाला बताता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और लीड फॉर्म के लिए इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है। वेबसाइट वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया दोनों मेथड, एंड वेबसाइट्स वाले में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, उसमें आपको पिक्सल्स वगैरह कनेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता पिक्सल कैसे कनेक्ट किया जाता है तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। या अगर आपको हेल्प चाहिए इसमें तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसके अलावा आपको ये यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पेज सेलेक्ट करना है, जो भी आप जिस पेज से फेसबुक एड्स रन करना चाहते हो, एंड देन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, है ना, या आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन लीड्स भी कर सकते हो। तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है ये सब कुछ नहीं करना है। कॉस्ट पर लीड भी इनिशियली नहीं देना है आपको, गोल इनिशियली रहने देना, आप देखना है कि किस तरह से लीड आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट पर गोल सेट करना होगा, ये फ्यूचर के लिए है, ठीक है। ये मैं आपको स्टार्टिंग कैंपेन लॉन्च करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको बजट देना है, जनरली आपको बजट थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि ये रियल एस्टेट का है, तो मे भी 1000 रुपीज़ का आप चला सकते हो इनिशियली में, ठीक है। एंड देन शेड्यूल भी ऐसे रहने देना, इसमें एंड डेट नहीं देना है, क्योंकि एंड डेट दोगे तो फिर यहाँ पे आपको बजट फिक्स करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्या कि आप जिस दिन चाहो उस दिन बंद कर सकते हो, जैसा मन करे, ठीक है। और अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये चलता रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंड डेट डाल दोगे तो एंड डेट को एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे एंड डेट सेलेक्ट नहीं करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग भी आपको कुछ नहीं करना है, शेड्यूलिंग वगैरह कुछ करना नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल में जाना है। ऑडियंस कंट्रोल में दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक ऑडियंस कंट्रोल एंड एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये दोनों आपको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे जाना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। जैसे ही स्विच टू ओरिजिनल करोगे तो यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस आएगा और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक सेक्शन बन जाएगा ऑडियंस और यहाँ पे सारा कुछ रहेगा ऑडियंस में, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छे से टारगेटिंग वगैरह होती है, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कस्टम ऑडियंस में भी नहीं जाना है, अभी कुछ नहीं करना है। लोकेशंस जहाँ भी आपको टारगेट करना है, जैसे आपका जो प्रॉपर्टी है, मान लो लखनऊ में है, राइट। तो अगर आपका प्रॉपर्टी लखनऊ में है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो आपका जो एरिया होगा वो लखनऊ के आसपास वाले होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे लखनऊ में जाकर के बसेंगे, राइट। जैसे कोई शहर में अगर आपका प्रॉपर्टी है तो ज़्यादा चांसेज है कि उसके आसपास के सिटी या जो जिस शहर में आपका बिजनेस या प्लॉट वगैरह है, वहाँ से जो गाँवों से उठ करके लोग शहर में आ रहे हैं वो लोग खरीदेंगे, ज़्यादा मैक्सिमम चांसेज ये रहता है। अनलेस जो आपका प्रॉपर्टी है मेट्रो सिटीज़ में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, तो वहाँ तो भी कहीं से भी लोग आ सकते हैं। बट जनरली अगर आपका जो एरिया है या जो प्रॉपर्टी या प्लॉट वगैरह है वो अगर छोटे शहरों में है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि गांव के आसपास के लोग आएंगे वहाँ पे जो परचेज करना, जो शहर में बसना चाहते हैं, या आसपास के दूसरे जो छोटे शहर के सिटीज़ वगैरह के लोग हैं वो बड़े शहर में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको लोकेशन चूज करना है। सपोज़ आपका जो प्रॉपर्टी है वो मान लो कि वाराणसी में है, राइट। तो वाराणसी में कौन रहना चाहेगा, वाराणसी में ज़्यादातर लोग रहना चाहेंगे, जैसे जौनपुर के लोग जो हैं, है ना। यहाँ पे देखो जौनपुर आप ले सकते हो, 50 माइल्स का हो गया। उसके अलावा आसपास देखो यहाँ पे कौन कौन से एरिया आ रहा है, जैसे चुनार हो गया, है ना, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, या बिहार का जो कुछ एरियाज है भभुआ वगैरह हो गया, ये सब रहेंगे। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ओके। यहाँ पे आपको जैसे आप
प्लेस सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है आपको पिन कोड पता है कौन कौन एरियाज़ का, तो यहाँ पे पिन कोड भी डाल सकते हो, है ना। रैंडमली यहाँ पे कुछ पिन कोड डालोगे तो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं चाहता हूँ कि, है ना, पोस्टल कोड यहाँ पे डाल करके मान लो कि 566021 रैंडमली मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे मैच लोकेशन करूँगा तो अभी कोई मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं 28 करके देखते हैं, ऐसी रैंडमली बैंगलोर में कोई लोकेशन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से वो एरिया आ चुका है। उसी तरह से आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन सा लोकेशन टारगेट करना है, जिस लोकेशन का होगा आपका। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ आपको, बट लोकेशन टारगेट करने के लिए या तो आप सिटी ही टारगेट कर सकते हो, जैसे मान लो कि वाराणसी तो टारगेट करना ही करना है ना। यहाँ पे जैसे कुछ कुछ मैंने, है ना, वाराणसी ले लिया, और इस तरह से आप कुछ कुछ एरियाज़ ले सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ पे आ रहा है, कहाँ आपका लोकेशन है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका जो लोकेशन है वो कहाँ है, और उस हिसाब से यहाँ पे टारगेटिंग करनी है। ओके, मैंने आपको बताया 2-3 ऑप्शंस, तो वो देख लेना आप, ठीक है। उसके अलावा आपको एज ग्रुप टारगेट करना है। जनरली कौन कौन एज ग्रुप कौन लेता है जो घर वगैरह है, मोस्टली क्या है, जो जॉब वाले लोग हैं जिनके पास पैसा हो चुका है या लोन कुछ लेना चाहते हैं और फिर पैसा वो पे करेंगे, राइट। तो आप जनरली टारगेट करो 28-30 से आप स्टार्ट करो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 30, क्योंकि 30 के बाद लोग अपना घर बसाना शुरू कर देते हैं और उस टाइम घर लेने की सोचने लग जाते हैं। अकेला बैचलर्स जनरली घर वगैरह नहीं लेते हैं, राइट, जब तक उनकी शादी वगैरह नहीं होती है। तो 30 जो है वो आइडियल जनरली रहता है। और आप जनरली लोग रिटायरमेंट तक जो है घर वगैरह लेते हैं, राइट, रिटायरमेंट से पहले वगैरह। तो आप 55 या 60 तक कर सकते हो मैक्सिमम। तो 30 to 60 जो है जनरली आइडियल रहता है, जो होम बायर्स वगैरह रहते हैं उनके लिए, ठीक है। देन जेंडर्स में आप दोनों को दिखा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेन को दिखाओ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि मेन लोग ही आपको कॉल वगैरह करेंगे, ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन परचेज नहीं करती हैं, बट ऐसा देखा गया, ऐसा जो है एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको मेन को टारगेट करना है ना, वुमेन को टारगेट मत करना, ठीक है, स्पेशली इन द रियल एस्टेट मार्केट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करनी है, और यही जो है मेन ऑडियंस है आपका, ठीक है। इसको, है ना, यहाँ इसको टर्न ऑफ कर देना, रीच मोर पीपल बियॉन्ड योर टारगेटिंग सिलेक्शंस। मुझे टारगेटिंग के अंदर रहना है यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको टाइप करना है, ओके। सबसे पहले यहाँ पे करना है कि फर्स्ट टाइम होम बायर, ठीक है, ये वाला फर्स्ट टाइम होम बायर रियल एस्टेट। ये जैसे ही टाइप करोगे तो और भी आप टाइप कर सकते हो, बट इस टाइप करने के बाद आपको बहुत सारे सजेशंस आएगा। देखो, स्टार्टर होम हो गया या फर्स्ट टाइम होम बायर हो गया, है ना। इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप, होम रियल एस्टेट। बट जनरली फर्स्ट टाइम होम बायर हो गया या स्टार्टर होम वगैरह हो गया, ये सब ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है, ओके। प्रॉपर्टी फाइंडर आप कर सकते हो, जो हाउस के लिए सर्च कर रहे हैं, तो ये लोग सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे सजेशंस में जाओगे तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसमें 2-3 चीज़ें होती है, एक इंटरेस्ट बेस्ड होता है, एक डेमोग्राफिक तो मैंने आपको जनरली बता दिया कि किस लोकेशंस वगैरह से टारगेट कर सकते हो, है ना। डेमोग्राफिक्स में एज भी आ जाता है और जेंडर भी, तो ये तीनों मैंने डेमोग्राफिक्स से बता दिया आपको। इसके अलावा इंटरेस्ट में मेन है यहाँ पे जो डिटेल टारगेटिंग है। इसमें भी आप एक और चीज़ कर सकते हो कि जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं वो तो है ही, है ना। उसके अलावा जो होम लैंडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, मान लो कि कोई बैंक में जा रहा है, लोन के लिए परचेज कर रहा है या सोच रहा है कि लोन कैसे लेना है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो घर खरीदने के मूड में है, राइट। तो यहाँ पे आपको जैसे जो लोग, जैसे मॉर्गेज लोन्स हो गया, है ना, यहाँ पे मॉर्गेज लोन्स टाइप करोगे तो आपको ये मॉर्गेज लोन्स वाले जो बैंकिंग वाला है, ये इंटरेस्ट यहाँ पे देखना, इंटरेस्ट है, जॉब टाइटल वगैरह भी है, ये सब आपको नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट वाला करना है, ठीक है। सारा मैंने इंटरेस्ट वाला किया, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट, तो ये ध्यान रखना। बाकी जैसे जॉब टाइटल होता है या और भी अलग अलग चीज़ें होती है, उसको नहीं करना है ना, एम्प्लॉयर वगैरह होता है, तो ये सब नहीं करना, ये सब करना। मॉर्गेज लोन्स जो सर्च कर रहे हैं या जो मॉर्गेज लोन कैलकुलेटर सर्च करते हैं, ओके। बहुत सारे लोग ना मॉर्गेज कैलकुलेट करते रहते हैं, राइट, आपने देखा होगा। या मॉर्गेज कैलकुलेटर टाइप करोगे आप यहाँ पे तो आएगा वो कुछ ना कुछ, देखते हैं, ये रहा, ओके। मॉर्गेज कैलकुलेटर क्रेडिट एंड लेंडिंग में आ रहा है। तो ये क्या है कि जो लोग जो मॉर्गेज से रिलेटेड चीज़ें सर्च करते हैं, मॉर्गेज लैंडिंग हो गया या मॉर्गेज लोन्स हो गया या मॉर्गेज आपका ये, है ना, कैलकुलेटर हो गया, लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा करके सर्च करते हैं कि कैलकुलेटर वगैरह, मॉर्गेज कैलकुलेटर कितना कैलकुलेट करने, कितना ईएमआई वगैरह आएगा, तो ये लोग आपके आइडियल बायर होते हैं, ओके। मैं आपको जनरली मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस से, फर्स्ट टाइम होम बायर या जो भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट टाइम होम
बायर ग्रांट, है ना। उसके अलावा जो आपका ये मॉर्टगेज लोन्स बैंकिंग हो गया, एंड देन मॉर्टगेज कैलकुलेटर, ये सब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ को और करना है, और वो करना है एक्सक्लूड करना है ऑडियंस, है ना। क्योंकि कई बार होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो खुद रियल्टर्स वगैरह होते हैं जो ये सब चीज़ों के बारे में सर्च करते रहते हैं, ठीक है, या रियल एस्टेट एजेंट्स हो गए, रियल एस्टेट ब्रोकर्स हो गए, तो उनको आपको एक्सक्लूड करना है ना, अपने आप को टारगेट नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे एक्सक्लूड में जाना है, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, है ना, यहाँ पे ऐड एक्सक्लूजन किया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड एक्सक्लूड में जाना है और टाइप करना है रियल इस्टेट एजेंट, ओके। रियल एस्टेट एजेंट्स टाइप करोगे तो आपको जैसे ब्रोकर हो गया, फिर से टाइप करता हूँ मैं रियल इस्टेट, तो इसके बाद सेल्स पर्सन हो गया, रियल एस्टेट एजेंट, है ना। जॉब टाइटल जिनका है इनको एक्सक्लूड करना है, ओके। तो सर्च करें ना कि इनको एक्सक्लूड करना है आपको। जनरली एजेंट्स वगैरह या सेल्स पर्सन वगैरह, कंसल्टेंट, है ना, ब्रोकर वगैरह, इन सबको एक्सक्लूड करना है। तो आप देख लेना, है ना, रियल्टर को भी एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो रियल्टर, सेल्स पर्सन, तो ये देखना, इसमें काफ़ी आएगा, आपको सर्च करते रहना है। रियल एस्टेट एजेंट वगैरह टाइप करोगे तो और भी आएगा, तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूड कर देना है उनको, अपने आप को टारगेट नहीं करना है, ओके, क्योंकि आपका फिर पैसा जो है वेस्ट होगा, राइट। तो आपको ये जो इंटरेस्टेड है कैलकुलेटर में या मॉर्टगेज लोन्स में या फर्स्ट टाइम होम बायर या बाकी प्रॉपर्टी वगैरह में, स्टार्टर होम, एंड देन इसके अलावा भी और कुछ है। यहाँ पे सजेशंस में जाओगे तो आपको दिख जाएगा, जैसे जो रेसिडेंशियल एरिया के बारे में सर्च कर रहे हैं, हाउस के बारे में सर्च कर रहे हैं, है ना, न्यू होम, न्यू हाउस जो है, तो ये सब जो है कुछ चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। जो रियल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं वो ठीक है, बट यहाँ पे एक्सक्लूजन का ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है, ओके। क्योंकि एक्सक्लूड नहीं करोगे तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसको होता है रियल एस्टेट में, एजेंट्स को, ब्रोकर्स को, सेल्स पर्सन को, राइट। तो उनको ऐड शो करने लग जाएगा, तो उनको एक्सक्लूड करना है, रिमेंबर दिस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ऑडियंस, ठीक है। अगर आप ऑडियंस इसको सेलेक्ट करोगे तो आई कैन डेफिनेटली से कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। देन आपको प्लेसमेंट में आपको कुछ वैसा चेंजेस वगैरह नहीं करनी है। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ऑडियंस नेटवर्क रखना है तीनों, है ना। इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, एडवांटेज प्लस से जाना है। क्योंकि आजकल देखो, पहले था कि पहले मैं सजेस्ट करता, अगर कुछ एक आध साल पहले की, ज़्यादातर लोग जो है, जो एज्ड लोग थे वो फेसबुक पे रहते थे, बट अब क्या है कि एज्ड लोग जो हैं, थोड़ा बड़े लोग जो हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी चले गए। पहले इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर यंग स्टूडेंट्स, यंग लोग रहते थे, ओके। तो इस केस में अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एडवांटेज प्लस कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देन यहाँ पे ऐड में आपको पेज तो सिलेक्टेड हो गए, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करके सिलेक्ट कर देना है। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है इसलिए नहीं शो कर रहा है, बट आपको फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज दोनों सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज और वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देना है। कैसे अपलोड करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये सिलेक्ट करना सिंगल इमेज और वीडियो। मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो ऐड रन करो, वीडियो में सारा फीचर्स वगैरह बताओ, एमिनिटीज़ बताओ, लोकेशन बताओ, है ना, वहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, जो भी एमिनिटीज़ है, नियर बाई चीज़ें हैं, उसके बारे में बताओ आप। बहुत अच्छा रहेगा ऐड आपका, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे ऐड फाइंड करना है। तो फिर ऐड क्रिएटिव में आपको ऐड क्रिएट करना है, राइट। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपको प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए, हेडलाइन चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और ये कॉल टू एक्शन चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और यहाँ भी बताता हूँ। आपको ऐड लाइब्रेरी में जाना है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, ठीक है। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जा करके रियल एस्टेट टाइप करोगे तो आपको रियल एस्टेट से बहुत सारे एड्स मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पे आप देखते हो। जैसे ये सब जो है, जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का जो है यहाँ पे, है ना, उज्जैन वगैरह में कुछ कहीं एरिया है, प्लॉट साइज अवेलेबल दिस, तो ये आपको ऐड दिख जाएंगे किस टाइप से ऐड रन कर रहे हैं लोग। और यहाँ से आपको प्राइमरी टेक्स्ट भी मिल जाएगा, यहाँ से आपको हेडलाइंस वगैरह भी मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। बट मैं आपको स्पेशली रियल एस्टेट के केस में सजेस्ट करूँगा कि ऐड लाइब्रेरी में देखो, थोड़ा आइडिया लो। बट इसके अलावा आपको एक और जगह जाना है, वो है अपने फेसबुक अकाउंट में। फेसबुक अकाउंट में जा करके यहाँ पे टाइप करना सर्च में रियल एस्टेट सेल, ठीक है। जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने बहुत सारा ऐड आ जाएगा, आपको सिर्फ ऐड फाइंड करना है, और भी चीज़ें आएंगी। तो ये स्पॉन्सर्ड वाला जो ऐड है ना, स्पॉन्सर्ड, उसको देखना है। स्पॉन्सर्ड ऐड देखो, 7वां का आ रहा है स्पॉन्सर्ड ऐड। तो यहाँ पे आपको पता चला किस टाइप से ऐड रन कर रहे हो। देखो ये स्क्वायर वाला ऐड है और ये रन कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने
बताया हुआ है कि मराठली एंड वाइटफील्ड में उनका है आईटी हब के पास, और ये सारा कुछ डिटेल्स उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्वेस्ट इन इंदिरा नगर, इन्वेस्ट इन सत्वा मैग्निफिका। तो यहाँ पे साइन अप करोगे तो आपको क्या करना है, ये भी देखना है आइडिया के लिए, और यहाँ पे भी देखना है किस तरह से लिखा हुआ है। रियल एस्टेट में एक ऐसा चीज़ है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा ट्रांसपेरेंट रहो, लोगों को ठगने की कोशिश मत करो, झूठा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मत डालो, क्योंकि झूठा इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपकी जो लीड क्वालिटी होगी ना वो बहुत ही बेकार होगी, बहुत ही बेकार। ठीक है, और आपका सिर्फ पैसा वेस्ट होगा। अगर आप हाई क्वालिटी जो एक्चुअली में लोग इंटरेस्टेड हैं परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन करो, 2 BHK 3 BHK 4 BHK जो भी है उसको मेंशन करो, कितना प्राइस है, एग्जैक्टली प्राइस कितना है ना। मान लो कि 50 लाख टू 95 लाख के अंदर में है, तो वो मेंशन करो एग्जैक्टली कि इतना रेंज का ये है, इतना रेंज का ये है। ओके, मैं ये नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्ट मेंशन कर दो, बट रेंज एटलीस्ट मेंशन करो, है ना। बहुत लंबा रेंज नहीं होना चाहिए, शॉर्ट रेंज का। जैसे मान लो कि 1 या 2 BHK है, मान लो 2 BHK 52 55 या 60 लाख के अंदर, इस तरह से। ओके, मान लो 4 BHK है, 4 BHK मान लो कि 95 टू 1 लाख के बीच में है। ओके, 1 करोड़ के बीच में है, इस तरह से आपको मेंशन करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जनरली आप एक रेंज रखो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे फेसबुक पे, तो आपको इनके वेबसाइट्स पे भी देखना है कि क्या क्या वेबसाइट्स पे है और ये किस तरह से साइनअप्स वगैरह में क्या क्या फॉर्म लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही साइनअप पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे ये क्या मांग रहे हैं हमसे, ये फॉर्म में इन्होंने कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे नेम ईमेल आईडी डायरेक्टली ये मांग रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इट मीन्स कि चलो नाम देख के देखते हैं रैंडमली क्या होता है। ओके, टेस्ट दे के देखता हूँ मैं। फ़ोन नंबर में देता हूँ 9876543210, इस तरह से रैंडम। ओके, मैसेज में टेस्ट, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो ओके, इन्होंने क्या है कि सिर्फ ऐसी रैंडमली एक सिर्फ फॉर्म रखा था, और भी आपको देखना है जो हाई, इट मीन्स ये ज़्यादातर जो है ना हाई इंटेंट फॉर्म नहीं है। ओके, तो आपको एक और देखना है, जैसे देखते रहो यहाँ पे कौन सा है, ये रहा स्पॉन्सर्ड। ओके, कुमारी देश। चलो यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करते, देखो यहाँ पे 2.39 CR ऑनवर्ड्स है ना, इन्होंने बता रखा है एग्जैक्टली। 4 BHK विलास, देन प्राइवेट गार्डन, सारा चीज़ यहाँ पे एबंडेंट लिविंग में जो भी है यहाँ पे सारा कुछ, लोकेशन एडवांटेज में यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी टू जो भी एरिया बताया हुआ है, सारा चीज़ इन्होंने बता रखा है। और ये देखो ये थोड़ा हाई क्वालिटी है, क्यों है, नहीं ये हाई क्वालिटी नहीं है, इन्होंने भी सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगा है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं, देखता चलता हूँ, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि मैं रियल एस्टेट से नहीं हूँ। आप अगर रियल एस्टेट से हो, लाइक करते रहते हो पेजेज वगैरह को, तो आपको बहुत सारा एड्स दिखेंगे, मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एड्स टाइप करके देखता हूँ मैं, ये रहा, इसको चेक करते हो। ओके, लर्न मोर करके ये रहा, देखो है ना, यहाँ पे एड्स टाइप के मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पे ना साउथ बेंगलुरु और ये सारा एमिनिटीज़ वगैरह दे रखा है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है लर्न मोर पे, तो ये देखो यहाँ पे एक फॉर्म मांग रहे हैं, हाउ ऑफन आर यू प्लानिंग अ साइट टू विजिट। ओके, इमीडिएटली, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, एंड देन यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे सबमिट आएगा, और फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा फॉर्म, है ना। नेक्स्ट पेज पे वेबसाइट पे ले जाएंगे, तो ये फॉर्म वाला अप्लाई कर रहे हैं। ज़्यादातर जो केसेस में रियल एस्टेट में फॉर्म वाला ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनिशियली में अगर लोग फॉर्म फिल कर देते हैं तो थोड़ा सा इंटेंट बढ़ जाता है, हाई इंटेंट हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको एक क्वेश्चन रखना है स्टार्टिंग में, और फिर बाद में क्या करना है, आपको फॉर्म रखना है, एंड देन उसके बाद वेबसाइट पे भेजना है। जो मैंने आपको सेकंड ऑप्शन बताया था, ये वाला लीड फॉर्म वाला, इसको करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। एंड प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह के लिए, हेडलाइन के लिए मैंने आपको ऐड लाइब्रेरी बता दिया, तो चलो यहाँ से कुछ कुछ उठा लेते हैं हम लोग, वो आपके अपने बिजनेस के अनुसार लिखना है। तो चलो इसको मैं उठा लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। यहाँ पे डाल दिया मैंने, है ना, आपको अपने हिसाब से डालना है। हेडलाइंस में भी आप डाल सकते हो उसी तरह से, सजेशंस बंद कर दो, हेडलाइन में डालना है जो भी। यहाँ पे हमने जो देखा था, एक और उठा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे सत्वा का था, जैसे इन्वेस्ट इन इंदिरा नगर था, किसी में अभी मैं हमने देखा था जो जहाँ पे
ये रहा ओके 3 BHK प्रीमियम जो है इसका देखते हैं माना प्रोजेक्ट्स। तो इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे किया इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। यहाँ पे लिंक भी दे दिया है, आप भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो यहाँ ऊपर में ही डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ से जाओ, यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक डाल देना इसके नीचे। ठीक है, इस तरह से कर देना, डिस्क्रिप्शन में डाल देना कुछ कुछ थोड़ा सा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हो कि आप है ना 5 स्टार रेटिंग वाले हो या हाईली क्वालिफाइड डेवलपर्स हो, या आपके है ना 10 प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक सेल कर दिया है, 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड लिख देना इस तरह से, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक शॉर्ट 2-3 वर्ड का लिख देना। देन आपको साइन अप करना है यहाँ पे, या आप यहाँ पे गेट कोड कर सकते हो। गेट कोड जनरली ज़्यादा बेटर रहता है रियल एस्टेट के केस में, तो गेट कोड कर देना यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट फॉर्म पे जाना है, और यहाँ पे आपको करना है नॉट मोर वॉल्यूम। मुझे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे हायर इंटेंट चाहिए। हायर इंटेंट में क्या होता है कि रिव्यू क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। मोर वॉल्यूम में आप नहीं पूछोगे रिव्यू क्वेश्चन तो भी चलेगा। ठीक है, हायर इंटेंट में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना बैकग्राउंड इमेज डाल देना है। यहाँ पे पीछे आपको बैकग्राउंड इमेज हो जाएगा। चलो मैं आपको एक बार रैंडमली डाल के दिखाता हूँ ऐसे ही। ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडमली डाल दिया यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में आ गया। ठीक है, देन आपको यहाँ पे हेडलाइन डालना है जो यहाँ पे लिख करके आएगा। तो आप चाहो तो इसको भी डाल सकते हो, या इसको नहीं डाला यहाँ पे। यहाँ से कुछ ले लेते हैं हम लोग, जैसे हो गया यहाँ पे आपको मेंशन करना है अपना जो एरिया है, उसको मेंशन भी कर देना है इन बैंगलोर। तो ये जितना ज़्यादा अपना लोकेशन मेंशन होगा आपका, उतना चांसेज है कि लोग पहले से ही क्लैरिफाइड रहेंगे कि कहाँ क्या है, ओके, कौन सा प्रोजेक्ट है, एंड देन कौन सा जो है ये एरिया में है। इससे क्या होगा, लोग गूगल पे भी सर्च करके आएंगे और आपके वेबसाइट पे डायरेक्टली भी आ सकते हैं। यहाँ से देखा फॉर्म एंड देन गूगल पे गए, वहाँ सर्च किया, वहाँ से आ सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है, थोड़ा डिटेल भर देना है यहाँ पे। डिटेल यहाँ पे थोड़ा सा भर देना, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चंस बहुत तरीके के हो सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मल्टीपल चॉइस नहीं बल्कि आप शॉर्ट आंसर भी कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस ही कर सकते हो। ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ पे हमने दे दिया 2 BHK, राइट, इस तरह से 2 BHK दे दिया यहाँ पे। अप्स, यहाँ पे हमने दे दिया 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, इस तरह से दे दिया मैंने। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अगर आपको थोड़ा और इंटेंट चाहिए तो वहाँ पे आपने एक और देखा था, व्हेन यू आर प्लानिंग टू विजिट, अगर उस एरिया में है थोड़ा सा तो आप कर सकते हो। विद इन 1 वीक है ना, यहाँ पे इमीडिएटली कर सकते हो एक में। और यहाँ पे एक और दे सकते हो विद इन 1 मंथ। ठीक है, इसको ऊपर कर देना इमीडिएटली। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है बिल्ड कर सकते हो। मैंने एक बिल्ड किया, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे देखो इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे देखो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, यहाँ पे व्हेन यू आर प्लानिंग टू विजिट इमीडिएटली विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ। तो ये थोड़ा हाई इंटेंट हो गया। ऐसे जो नॉर्मल जहाँ पे लोगों को क्लिक करना वगैरह रहे, तो वैसे केसेस में ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये करना है। देन यहाँ पर डिटेल्स में उनका नेम, फुल नेम, और आपको फ़ोन नंबर भी चाहिए तो फ़ोन नंबर भी कर देना। सबसे पहले उनका नेम मांग लो, नहीं पहले उनका जो भी आपको लगता है कौन सा मांगना है, सबसे पहले मांग लो नेम, ओके, चाहे ईमेल ठीक है, ओके, ईमेल मांगा, चाहे नेम मांगा, ईमेल मांगा, फ़ोन नंबर, इस तरह से मांग सकते हो।
तो डिपेंड करता है कि आप इसको क्या रखना चाहते हो। जनरली लोग प्रेफर करते हैं अपना नेम फिल करना पहले, तो नेम ही रखना, उसके बाद ये रख देना, ठीक है। देन प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी आपका वेबसाइट है वहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक उठा लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे मैं अपने वेबसाइट्स पे जाता हूँ द मुकेश केआर, यहाँ से मैं एक उठाता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, एंड में मैंने डाल रखा है यहाँ पे, देखो ये रहा, ओके। तो ये यहाँ से उठा करके आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी डाल देना और इसको लिख देना नॉर्मली, इस तरह से, ठीक है। डिस्क्लेमर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। रिव्यू स्क्रीन चलेगा। रिव्यू स्क्रीन में क्या होता है कि नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पे आप देखो, जैसे ये स्लाइडर है, यहाँ पे स्लाइडर चलेगा। यहाँ पे कंप्लीशन में देखो यहाँ पे क्या है, थैंक यू, यू आर सेट, और यहाँ पे लिख सकते हो कि विल गेट इन टच विथ यू सून, थैंक यू, यू आर ऑल सेट। तो यहाँ पे देख लेना आप। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वेबसाइट रखो, कॉल बिजनेस या डाउनलोड नहीं रखो। यहाँ पे डाउनलोड में ब्रोशर दे सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। कॉल भी नहीं रखना, क्योंकि उन्होंने अगर आपको डिटेल्स दे दिया, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, तो आप उनको कॉल करो, है ना, वो आपको कॉल नहीं करेंगे। आप उनको वेबसाइट पे भेजो ताकि वो जाने प्रोजेक्ट के बारे में, ज़्यादा चीज़ें जाने, एमिनिटीज जाने, फीचर्स जाने, जो भी है ना, प्राइसिंग वगैरह जाने, फ़ोटोज़ देखें, है ना, जो सराउंडिंग एरिया जो उसके फ़ोटोज़ वगैरह देखें। तो यहाँ पे इसको कर देना, विजिट वेबसाइट ही रखना, और यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक डाल देना। दैट फॉर द टाइम बिंग मैं अपना लिंक डाल देता हूँ। आपको ऐसे डाल करके क्रिएट फॉर्म कर लेना है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कैसे फॉर्म क्रिएट करना है। हायर इंटेंट रखना है। यहाँ पे जो भी इमेज आपको डालना होगा, इमेज डाल देना यहाँ पे। देन यहाँ पे ग्रीटिंग्स में यहाँ पे जो हेडलाइंस है, टेक्स्ट वगैरह डाल देना। ये हेडलाइंस है, टेक्स्ट है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है। आप एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अगर इस टाइप के 2 क्वेश्चन चलेगा तो ज़्यादा बेटर, हाई इंटेंट रहेगा तो कर सकते हो, है ना। देन आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी डालना है यहाँ पे लिंक। देन आपको ये रिव्यू स्क्रीन है, ऐसी रैंडमली है। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंप्लीशन में विजिट वेबसाइट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट द फॉर्म नाउ की जगह यहाँ पे यू कैन विजिट आवर वेबसाइट कर सकते हैं एंड चेक द प्रोजेक्ट इमेजेज, द प्रोजेक्ट डिटेल्स। इस तरह से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। यहाँ पे इसे करके इसको कर दिया और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दिया। तो इस तरह से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। ये आपका फॉर्म हो गया। अभी मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म सेलेक्ट कर रखा है, आपको बना करना है। देन यहाँ पे ट्रैकिंग में आपको पिक्सल लगाना है, अपने वेबसाइट पे भेज रहे हो तो, ताकि आप उनको ट्रैक कर सको, रीटारगेट कर सको। तो ये कर लेना आप, इतना ही आपको करना है। इसके अलावा आपको इमेज या वीडियो डालना था, मैं आपको बताना भूल गया। आपको इसके लिए यहाँ से भी देखना है, ऐड लाइब्रेरी से भी देख सकते हो किस तरह से बना रहे हैं, या आपको कैनवा में जाना है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसका इमेज ही दिखाओ और थोड़ा डिटेल वगैरह लिखो। बट यहाँ से कैनवा में भी जा सकते हो, डिज़ाइन में जाओगे और यहाँ पर रियल एस्टेट टाइप करोगे ना, तो आपको बहुत सारे एड्स फॉर्मेट मिल जाएंगे। जैसे ये वाला ऐड है, तो कितना अच्छा ऐड है, ओके। यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट डाल देना है, इस तरह से घर के करके, बादलों में घर है, ये ड्रीम होम है। यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे ऐड होते हैं, आप यहाँ से उठा सकते हो कोई सा भी ऐड। यहाँ पे बहुत लग्जरी वगैरह वाले भी होते हैं, तो ये आपको मिल जाता है। यहाँ पे अपना क्या करो, अपना फ़ोटो डाल दो अपने बिल्डिंग्स का, अपने इंटीरियर का। तो ये बहुत ही अच्छा है कैनवा, यहाँ से आप ले सकते हो आइडिया, ठीक है। आइडिया लेना है, एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर देना, क्योंकि ये आपके बिजनेस का जो आपका जो घर वगैरह, फ्लैट्स वगैरह है या अपार्टमेंट्स वगैरह, उसका इमेज नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना इमेज वगैरह लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे फॉर द टाइमिंग मैं एक इमेज यहाँ पे करता हूँ। इमेज आपको यहाँ पे अपलोड पे जाना है और अपलोड पे उठा करके अपलोड कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है एक, तो मैं इसको ब्रांड वाले को फॉर द टाइमिंग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक स्क्वायर फॉर्मेट में बनाओ और एक इस फॉर्मेट में बनाओ, ये लॉन्गर वर्जन मोबाइल फॉर्मेट में, ताकि आपका जो है ऐड अच्छे से हर जगह रन करे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोनों फॉर्मेट में बनाना है, ओके। तो यहाँ से आइडिया ले सकते हो। कंटिन्यू करोगे तो इस तरह से आपका एड्स होगा, यहाँ पे सारा कुछ आएगा। देन 3 और 4 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट्स वगैरह, तो ये सारा हो गया। एक और एक्स्ट्रा में यहाँ पे, ये मतलब समझो कि आपका ऐड हो गया, इसके बाद आपको पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। इसके बाद आपको क्या करना है कि मैं आपको बता रहा था, भूल गया थोड़ा सा, कि जहाँ पे ऑडियंस में एक और ऑडियंस हो सकती है,
जैसे ऑडियंस क्या होगा कि मान लो कि लग्जरी अपार्टमेंट्स है, राइट। तो यहाँ पे लग्जरी जैसे ही मान लो कि लग्जरी हो जाता है अपार्टमेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे लग्जरी जो फूड है, लग्जरी डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं या लग्जरी क्लोथिंग्स वगैरह है ना, या लोगों का लग्जरियस इंटरेस्ट जो है उसको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लोथिंग्स वगैरह ब्रांड वगैरह हैं या है ना वॉच वगैरह हैं जो लग्जरी वॉच, तो इन सब के जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनको टारगेट करो। यहाँ पे टाइप करोगे लग्जरी तो आपको बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। देखो यहाँ पे लग्जरी टाइप करूँगा, लग्जरी गुड्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल में जो है, ठीक है, लग्जरी व्हीकल, देन लग्जरी रिजॉर्ट्स वगैरह में जो इंटरेस्ट रखते हैं, याच वगैरह में रखते हैं। तो इस तरह से लोगों को टारगेट करोगे, लग्जरी ट्रैवल, लग्जरी वॉचेज, तो ये लोग भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो प्रॉपर्टी है उसको खरीदने की इंटरेस्ट रखेंगे, ठीक है। बट ओनली इन केस ऑफ लग्जरी। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह है जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए है तो फिर इस तरह से जाओ, लग्जरी वाले नहीं जाना। तो ये आप कर सकते हो। तो अगर आप ये सारा चीज़ फॉलो करोगे एंड धीरे धीरे आपको थोड़ा मॉनिटर भी करता रहना पड़ेगा, थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह इधर उधर, तो आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा एंड ओवर द टाइम एक आप अच्छी लीड बिल्ड कर सकते हो और लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। और फिर आपके सेल्स क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे सेल्स पर्सन हो, एजेंट ब्रोकर हो, तो इससे आपका रियल एस्टेट बिजनेस काफ़ी ग्रो करेगा। आगे चल करके मैं बताऊंगा कि रियल एस्टेट बिजनेस के लिए जो गूगल एड्स है उसको कैसे रन करना है, ओके। और भी डिफरेंट बिजनेसेस के लिए मैं बताने वाला हूं, बट ये भी रियल एस्टेट का भी गूगल एड्स में बताने वाला हूं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गूगल जो मार्केटिंग है उसका प्लेलिस्ट चेक करते रहो, मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा। और फेसबुक का मार्केटिंग भी चेक कर सकते हो अगर आप डिफरेंट बिजनेसेस में भी इंटरेस्ट रखते हो तो चलिए मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।